फर्स्ट ईयर कोड है आपका E201 हिंदी शिक्षा, यानी आपका विषय हिंदी है। और आज जो है विस्तृत उत्तरीय में प्रश्न नंबर 7 हम बता रहे हैं और प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा उद्देश्यों के ज्ञान के बिना छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो दिशा के ज्ञान के अभाव में लहरों के थपेड़े खाती हुई किसी भी तट पर जा लगेगी। इस कथन को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। या मातृभाषा हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की दृष्टि से इनका उल्लेख कीजिए। अथवा अन्य भाषा से क्या अभिप्राय है, प्रथम भाषा, मातृभाषा व द्वितीय भाषा, अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका हिंदी भाषा के उद्देश्य। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। दक्षिण भारत तथा अन्य कुछ राज्यों में इस हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में रखा गया है। अन्य भाषा से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लिए उनकी मातृभाषा को छोड़कर अन्य सब भाषाओं को मातृतर भाषा, द्वितीय भाषा अथवा भाषा टू अथवा अन्य भाषा कहा जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा भाषियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा है। हमारे देश में अनेक समृद्ध भाषाएं हैं जिनमें मुख्य है हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, आसामी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। भाषा के विषय में श्री संत ने लिखा है, भाषा संसार का नामदेह स्वरूप है, यह विश्व हृदय यंत्रों की झंकार है, जिनके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। भाषा वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1 भाव प्रकाशन, नंबर 2 भाषा ग्रहण, नंबर 3 सृजन। भाषा शिक्षण के विषय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्ति किए गए विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 के क्षत्रिय के अनुसार भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को शुद्ध, सरल, मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक भावाभिव्यक्ति में सफल बना सके, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक हो या लिखित। दूसरी ओर दूसरों की कथित अथवा लिखित बात को समझने की क्षमता प्रदान कर सके। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा की शिक्षा वह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठाक समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध, प्रभावोत्पादक तथा रमणीय ढंग से लिख तथा बोल सकें। ज्ञानात्मक उद्देश्य भाषा का साहित्य से संबंधित ज्ञान ही ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान, नंबर 2 काव्य, सभा, निबंध, उपन्यास तथा नाटक आदि का ज्ञान, नंबर 3 विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक आदि तथ्यों को परिचय देना, नंबर 4 विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान देना, नंबर 5 कल्पना, तुलना, मनोविश्लेषण तथा वर्गीकरण आदि का बोध कराना, नंबर 6 शब्द का वाक्य विन्यास की कला का ज्ञान, नंबर 7 हिंदी का साहित्य तथा भूत्यात्मक ज्ञान, नंबर 2 कौशलात्मक उद्देश्य में लेखन, पठन, श्रवण, कथन और अर्थभाव ग्रहण आदि आते हैं। नंबर 1 अर्थग्रहिका शक्ति, भाव संयोजन कला तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, नंबर 2 मुहावरों तथा लोकोक्तियों का समुचित विकास, नंबर 3 मूल्यांकन की क्षमता, नंबर 4 विद्यार्थियों को शुद्ध तथा परिष्कृत सस्वर वाचन का ज्ञान देना, नंबर 5 वक्तृत्व कला का विकास करना, नंबर 6 गति, यति, लय तथा आरोह व अवरोह से वाचन की क्षमता, नंबर 3 सृजनात्मक उद्देश्य में कविता, गद्य, निबंध, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। सृजनात्मक उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 काव्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद तथा उपन्यास आदि की रचना को प्रोत्साहन, नंबर 2 स्वानुभूति का परिचय तथा स्वाध्याय की प्रेरणा देना, नंबर 3 रचना की प्रवृत्ति का विकास तथा प्रोत्साहन, नंबर 4 विद्यार्थियों को मौलिकता का विकास कराना, नंबर 5 विविध शैली का परिचय, चिंतन, कल्पना तथा
तर्क आदि के अनुसार संरचना। नंबर 4 अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्तियों का उचित विकास, कृतियों का उद्भव व मौलिकता का उदय होता है। इसमें दो अभिवृत्तियों का विकास होता है, सद्वृत्तियों का विकास, भाषा तथा साहित्य में रुचि। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य निम्नलिखित है: पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अध्ययन। नंबर 2 शैक्षणिक साहित्य आयोजनों में विद्यार्थियों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादन। नंबर 3 ग्रंथालय का उपयोग। नंबर 4 संस्कृति सभ्यता अध्ययन का तथा सांस्कृतिकता। नंबर 5 विद्यार्थियों में रुचि का उत्पादन। नंबर 6 विद्यालय की पत्रिका से विद्यार्थियों का योगदान। नंबर 6 कवियों की कृतियां, उनके साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करके उनके विचारों को रचनाबद्ध करना। नंबर 8 साहित्यिक गतिविधियों में पाठ्येतर क्रियाकलापों में सहयोग देना। प्रथम भाषा मातृभाषा हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। शुद्ध लिखना तथा बोलना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। नंबर 2 शुद्ध सरल प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट भाषा में अपने भावों, अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना। नंबर 3 दूसरों को लिखित एवं मौखिक भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। नंबर 4 विद्यार्थियों को उचित हाव भाव, आरोह एवं अवरोह के साथ वाचन की कला बताना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नंबर 5 विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना। नंबर 6 पठन पाठन के प्रति रुचि पैदा करना तथा साहित्य का रसास्वादन करना। नंबर 7 विद्यार्थियों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास करना। पुस्तकों के निहित ज्ञान का ज्ञानार्जन करना तथा स्वाध्याय की क्षमता पैदा करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। विद्यार्थियों को संत साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव जीवन की विविध परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। नंबर 9 हिंदी भाषा की विविध शैलियों का ज्ञान कराना भी भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। नंबर 10 विविध लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। नंबर 11 विद्यार्थियों में क्रमबद्ध विचार, भावाभिव्यंजना तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना। नंबर 12 साहित्य का लक्ष्य उत्तम नागरिक पैदा करना भी है, इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास भी है। आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।